नमस्कार दोस्तों, लेट अस लर्न इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग जो है एक स्टोरी जो है द टू कैट्स एंड ए मंकी, दो बिल्लियाँ और एक बंदर की स्टोरी के माध्यम से आज हम लोग जो है इंग्लिश को समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है इस क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। टू टू कैट्स, टू मतलब होता है दो, टू मतलब दो, कैट्स मतलब बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। ठीक, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है एक, अब मंकी का मतलब क्या होता है बंदर। तो क्या हो गया, टू कैट्स एंड ए मंकी, दो बिल्लियाँ और एक बंदर। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम क्या होता है दोस्तों की एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है एक समय। क्या होता है एक समय। ठीक, देयर, देयर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी कहानी वहानी में, कि उस समय के सेंस में आता है, या वहाँ भी कह सकते हैं वहाँ। लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, लिव का सेकंड फॉर्म है रहना, टू मतलब दो, और कैट्स मतलब होता है बिल्लियाँ। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड टू कैट्स, एक समय दो बिल्लियाँ रहते थे। ठीक, दो बिल्लियाँ रहती थीं। ठीक, दे का मतलब होता है वे, वर, वर जो है आर का जो है सेकंड, आर का ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है, थे, गुड, गुड मतलब अच्छे, और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। तो क्या थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, वन मतलब एक, और डे मतलब क्या होता है दिन। सॉरी, वन डे एक दिन। डे का मतलब होता है वे मतलब कौन, कैट्स ही, कैट्स के बारे में। फाउंड मतलब पाना, फाइंड का सेकंड फॉर्म है पाना। ए लोप ऑफ ब्रेड, ए लोप ऑफ ब्रेड मतलब होता है ब्रेड, जो हम लोग ब्रेड, जो स्लाइट, एक स्लाइट ब्रेड होता है जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, और एक ब्रेड का बड़ा पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड होता है। इन मतलब में द द क्या करता है, कोई पर्टिकुलर थिंग को बताता है, स्पेसिफाई करता है। द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली। ठीक है, दे फाउंड ए लोफ ऑफ ब्रेड इन द स्ट्रीट, वे एक ब्रेड का टुकड़ा गली में पाए। फिर वो क्या किए, दे, वे, पिक्ड, पिक्ड मतलब उठाए, उठाना। ठीक, या लेना भी कह सकते हैं। इट मतलब किसको, उसको, ब्रेड को। एंड मतलब और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिए, निर्णय लेना, निर्णय लेना। They picked it and decided to break it into two equal parts. तो वे उसको उठाए, और ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तोड़ना। इट मतलब किसको, ब्रेड को, उस, इंटू मतलब में, टू मतलब दो, इक्वल मतलब होता है बराबर, और पार्ट्स, पार्ट्स मतलब टुकड़ा। क्या किए, दे पिक्ड इट, वे बेड के टुकड़े को उठाए, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने सोचा, निर्णय लिया, टू ब्रेक इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि इसको जो है दो भागों में, दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए। द अदर, अदर मतलब होता है दूसरा, जो दूसरा कैट कैट था, कैट मतलब बिल्ली, इंस्टेंटली,
इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंटली मतलब क्या होता है? तुरंत। एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है एग्री, और उसका फास्ट फॉर्म क्या होता है? एग्रीड, सहमत। एग्रीड सहमत हुए। द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब प्रबंध करना, व्यवस्था करना। द अदर कैट इंस्टेंटली एग्रीड टू द अरेंजमेंट, जो दूसरा कैट था वो जो है तुरंत जो है सहमत हो गया। किस बात पे सहमत हो गया? कि चलो ठीक है, इस ब्रेड को जो है हम लोग दो भागों में बराबर बराबर बांट लेते। इस बात पे जो है दूसरा जो कैट था वो सहमत हो गया, और इसके लिए उसने व्यवस्था करने, इसके लिए वह व्यवस्था करने लगा कि इसको दो भागों में बांटा जाए। ठीक। वेन का मतलब होता है जब। ईट मतलब यह। ठीक। यह वह का से कम, कम केम है, कम का ही पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आया। टू डिसाइडिंग, निर्णय करने का, निर्णय करना। हु, हु का मतलब होता है कौन। वुड बी, विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, करे का सेंस आता है। द वन, द वन का मतलब पहला। डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है बांटना, बांटना। ठीक। द लोफ ऑफ ब्रेड, द लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड ही। ठीक। दे, वे कुड नॉट, कैन का सेकेंड, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, सकना। नॉट मतलब नहीं। कम टू ए कंक्लूजन, कम टू ए कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष पर पहुंचना, पहुंचना। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचना। तो क्या हुआ? व्हेन इट कम टू डिसाइडिंग हु वुड बी द वन टू डिवाइड द लूप ऑफ ब्रेड। तो व्हेन इट कम टू डिसाइडिंग, जब ये निर्णय लेने की बात आई कि हु वुड बी द वन, कि वह कौन होगा, पहला कौन होगा जो डिवाइड द लोफ ऑफ ब्रेड, जो उस ब्रेड को डिवाइड करेगा। दे कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन, 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 कंक्लूजन। तो वे जो है इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाए कि हम लोगों में से कौन पहला होगा जो इस ब्रेड को डिवाइड करेगा। व्हाइल द कैट्स, व्हाइल मतलब जब, द कैट्स बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, वर थे, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मतलब झगड़ा, आर्ग्यूइंग या बहस। ए मंकी बंदर, अ मंकी मतलब बंदर। हैपन टू बी, हैपन का मतलब घटना, घटना। टू बी पासिंग बाय, पासिंग बाय मतलब, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजरना, कहीं से किसी रास्ते से होके गुजरना। ठीक है। तो वाइल द कैट्स वर आर्ग्यूइंग, जब जो है बिल्लियाँ जो है झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी, उसी दौरान हैपन टू पासिंग बाय, हैपन उसी दौरान क्या हुआ कि मंकी जा रहा था। कब जा रहा था? जब बिल्लियाँ जो है झगड़ा कर रही थी बंटवारे को लेके। दिस मंकी, दिस मतलब होता है यह, मंकी मतलब बंदर। वाज था, दिस मंकी वाज था। हंग्री मतलब भूखा। टू मतलब भी। दिस मंकी वाज हंग्री टू, यह जो बंदर था वह भूखा भी था, भी था। ठीक है। वेन, वेन ही saw the two cats quarreling, वेन जब वह, सी सा सीन होता है, सी का ही सेकंड फॉर्म में सा, ही सा देखा। द टू कैट्स, टू मतलब दो, कैट्स मतलब बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना,
झगड़ा करना, ठीक है। दिस मंकी वाज हंग्री टू, यह बंदर भी भूखा था। व्हेन ही सा द टू कैट्स क्वारलिंग, जब वह देखा कि दो बिल्लियाँ जो हैं झगड़े कर रही हैं। ही मतलब वह किसके लिए है? बंदर के लिए। डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, निर्णय लेना या क्या सोचना, सोचना। टू हेल्प देम, हेल्प मतलब सहायता, देम मतलब उनको, किनको? बिल्लियों को। तो वेन ही सा द टू कैट्स क्वारलिंग, जब उसने देखा कि दो बिल्लियाँ झगड़ा कर रही हैं, ठीक है। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम, तो उसने सोचा, उसने निर्णय लिया कि चलो हम इनकी सहायता करते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए, ही का मतलब होता है वह डिवाइडेड बांटना। द लोफ ऑफ ब्रेड, द लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड, ठीक। इनटू में, टू मतलब दो, और पार्ट्स मतलब भाग, दो भागों में। सो इसलिए ही डिवाइडेड द लोफ ऑफ ब्रेड इनटू टू पार्ट, इसलिए उसने जो है उस जो ब्रेड था उसको दो भागों में बांटा। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है क्या? लेकिन वन ऑफ द पीसेज, जो एक, जो टुकड़ों में से एक, वन मतलब एक, ऑफ मतलब का, ठीक है। द पीसेज टुकड़ा। तो कह रहा है कि बट वन ऑफ द पीसेज वाज था, लार्जर मतलब बड़ा, देन द अदर, एक दूसरे की तुलना में क्या था? लार्जर मतलब बड़ा, देन मतलब के तुलना में, अदर माने दूसरा, ठीक है। बट वन ऑफ द पीसेज वाज लार्जर देन द अदर, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा था, वन ऑफ, लेकिन एक जो टुकड़ा था वो दूसरे टुकड़े के कंपैरिजन में, के तुलना में क्या था? बड़ा था। बिफोर द कैट्स कुड से एनीथिंग, बिफोर मतलब पहले, द कैट्स बिल्लियाँ, कुड, कुड कैन का ही पार्ट फॉर्म है कुड, और इसका मतलब होता है सकना। से मतलब कहना, एनीथिंग मतलब एनीथिंग कोई चीज, कोई बात या चीज, ठीक। बिफोर द कैट्स कुड से एनीथिंग, इससे पहले, इसका सेंस आएगा पहले, इससे पहले कि बिल्लियाँ कुछ कहती, द मंकी डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू टेक लेना, अ बाइट, अ बाइट मतलब मुंह भर के जो एक टुकड़ा आता है ना, उसके लिए होता है। जैसे यहाँ अ बाइट का मतलब होता है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं, किसी चीज़ को काट के खाते हैं ना दांत से, तो जो एक बार में खाते हैं उसको वन बाइट कहते हैं, ठीक है। अ बाइट। तो द मंकी डिसाइडेड टू टेक अ बाइट, तो मंकी जो था, बंदर था, उसने सोचा, निर्णय ले लिया कि एक बाइट ले लें, ठीक है। लेकिन ही ही का मतलब हुआ पर्पजफुली, पर पर्पजफुली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। टेक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। तो टेक, टुक, टेक मतलब लेना, ठीक है, लेना। अ एक, अ लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बाइट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक। तो बट ही पर्पजफुली टुक ए लार्ज बाइट, उसने जानबूझकर जो है एक बड़ा हिस्सा को उसने काटा, ठीक है। काटा मतलब लिया। एंड अगेन, एंड मतलब और, अगेन मतलब फिर से। अदम मंकी मतलब बंदर। स्लाइली, स्लाइली मतलब होता है कपटपूर्वक। टोल्ड मतलब कहना। देम मतलब उनसे। डैट मतलब से। देम मतलब उनसे, और डैट मतलब की।
ही मतलब वह, वुड मतलब करेगा, विल का ही पास्ट फॉर्म है वुड, और मेक मतलब बनाना, द अदर मतलब दूसरा, पीस मतलब ब्रेड का ही टुकड़े की बात कर रहा है, और इक्वल मतलब बराबर, ठीक है, और टू द स्मॉलर वन, और टू द स्मॉलर मतलब छोटा, वन मतलब एक, बाई मतलब द्वारा, टेकिंग मतलब लेना, मतलब एक, बाइट मतलब वही टुकड़ा जो एक बार मुंह से हम लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं तो जो टुकड़ा चला जाता है उसी को बाइट कहते हैं, और आउट ऑफ इट मतलब उसमें से, इट मतलब हुआ। तो क्या हुआ कि बट ही पर्पचुअली टेक ए लार्ज बाइट एंड अगेन द मंकी स्लाइली टोल्ड, और जो फिर से जो बंदर था उसने कपटपूर्वक कहा कि उनसे कहा कि ही वुड मेक द अदर पीस इक्वल टू द स्मॉलर वन, कि वह जो है दूसरे जो छोटा वाला टुकड़ा है उसके बराबर कर देगा। कैसे बराबर करेगा? बाय टेकिंग ए बाइट आउट ऑफ इट, उसमें से एक बार और वो खाएगा तो जो है बड़ा वाला जो है क्या होगा, वो छोटे वाले के बराबर हो जाएगा। इन दैट मैनर, इस तरीके से, इन दैट मैनर मतलब होता है इस तरीके से, एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन दैट मैनर इस तरीके से, द मंकी बंदर फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म, खत्म करना। ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना। द इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। तो द मंकी फिनिश ईटिंग द इंटायर लोफ ऑफ ब्रेड, ऑल, ऑल मतलब सब, बाई द्वारा, हिमसेल्फ मतलब खुद, ठीक। तो क्या किया, द मंकी फिनिश्ड ईटिंग द इंटायर लोफ ऑफ ब्रेड ऑल बाय हिमसेल्फ, तो मंकी जो था उसने जो है संपूर्ण ब्रेड को, सारे ब्रेड को जो है खा गया खुद ही, इस तरीके से, ठीक है। द कैट्स, जो बिल्लियाँ थी, देन मतलब तब, रियलाइज एहसास होना, एहसास, एहसास होना, इफ यदि, ओनली, ओनली मतलब केवल, दे मतलब वे, हैडेंट बीन फाइटिंग, ये जो है पास्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, ठीक। एमॉन्ग, फाइटिंग मतलब लड़ना, एमॉन्ग मतलब अपने बीच, अपने, एमॉन्ग मतलब अपने बीच, देमसेल्व्स मतलब खुद, खुद ही, ठीक है। द कैट्स देन रियलाइज, अब जाके जो बिल्लियों को एहसास हुआ, इफ ओनली दे हैडंट बीन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, कि यदि वे केवल अपने बीच अगर वे नहीं लड़ते, न लड़ते रहते, ठीक है। इफ ओनली दे हैडंट बीन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, अगर वे अपने बीच वो लड़ते हुए नहीं आते, तो दे, वे, वुड हैव हैड, वुड हैव हैड का मतलब होता है अपने पास रहता, अपने पास रहना, द लोफ ऑफ ब्रेड, तो क्या कर रहता, तो वे जो, वे वुड हैव हैड द लोफ ऑफ ब्रेड, तो उनके पास अपना ब्रेड रहता, ठीक है। तो इस कहानी में ओवरऑल यही हुआ दोस्तों कि क्या कहते हैं कि दो बिल्लियाँ थी और एक बंदर था। अगर ये दो बिल्लियाँ जो है अगर खुद ही अपने में बातचीत करके और ईमानदारी से अगर ब्रेड, जो भी ब्रेड था उसको बराबर बराबर खुद ही बांट लेती और झगड़े ना करती, तो शायद मंकी जो बंदर था उसको इसमें इंटरफेयर ना करना पड़ता, और इसमें बंदर जो है अपनी चतुराई जो है
चतुराई से 2 लोगों के बीच झगड़े का क्या किया, उसने फ़ायदा उठाया और जो है ये जो जो टुकड़ा था, ब्रेड का टुकड़ा था, वो बिल्लियों के बीच से अ, हाथों से निकल गया और ये बंदर के हाथों में चला गया और बंदर ने संपूर्ण खा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को कोई भी विवाद की स्थिति हो तो आपस में उसको बातचीत करके ईमानदारी से समझ लेना चाहिए और कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर ना रहे। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लासेस कैसी लगी? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू दोस्तों।